मनोज कुमार जी के जीएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम इस वीडियो में सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो प्रधान शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन है क्या उत्प्रेरक की खोज किसने किया? उत्प्रेरक की खोज किसने किया? तो बर्जीलियस ने किया था। इसके बाद रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको गैंग कहा जाता है। फिर है अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ क्या कहलाता है? तो फ्लक्स कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है गैंग एवं फ्लक्स से मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो धातुमल कहा जाता है उसको। इसके बाद हॉर्न सिल्वर किसका एक्स है? तो चांदी का एक्स होता है। हॉर्न सिल्वर जो होता है चांदी का एक्स होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन में जलने लगती है। फिर है लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है। लोहे में किस पदार्थ के कारण जंग लगता है? तो फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड के चलते लोहे में जंग लगता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? तब Fe2 को झूठा सोना के नाम से जानते हैं। फिर अगला है कि तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? गंधक को तांबा का शत्रु कहते हैं। फिर है चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस एक्स से किया जाता है? तो अर्जेंटाइट से चांदी का निष्कर्षण किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क का चिन्ह लगाया जाता है। इसके बाद बेवकूफ़ का सोना के नाम से जाना जाता है पैराइट्स को बेवकूफ़ का सोना के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला है संचायक बैटरी में कौन सी धातु प्रयोग किया जाता है? तो शीशा। संचायक बैटरी में शीशा का प्रयोग किया जाता है। फिर है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो थोरियम जो केरल में पाया जाता है। थोरियम सबसे ज़्यादा केरल में पाया जाता है। इसके बाद अगला है किस गैस को प्राणवायु के नाम से जानते हैं? तो ऑक्सीजन को प्राणवायु के नाम से जानते हैं। इसके बाद रसायनों का सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों के सम्राट के नाम से जानते हैं। इसके बाद है हीलियम के नाभिक में होते हैं क्या होते हैं? हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होता है तथा 2 न्यूट्रॉन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्यों? गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्यों? तो इसका आंसर है क्योंकि हाइड्रोजन से हीलियम हल्की होती है। हाइड्रोजन से हीलियम हल्की होती है हीलियम। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन है? तो पैराफिन होता है। पेट्रोलियम से जो मोम प्राप्त होता है उसका नाम पैराफिन है। इसके बाद टोमेटो सॉस जिसके होता है टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के गुर्दे में मतलब मनुष्य की किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है किससे बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। फिर अगला क्वेश्चन है पीवीसी का तात्पर्य क्या होता है? तो पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। इसके बाद रेन कोट किससे बनाया जाता है? तो रेन कोट जो बनाया जाता है वो पॉलीकार्बोनेट का बने होते हैं। इसके अगला क्वेश्चन है नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन है? तो एडिपिक अम्ल होता है। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ एडिपिक अम्ल होता है। फिर अगला क्वेश्चन नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है जल द्वारा परागन क्या कहलाता है? जल द्वारा जो परागन होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हाइड्रोफिली कहा जाता है। फिर है कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो जड़ से प्राप्त होता है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो जड़ से प्राप्त होता है। इसके बाद तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है तंबाकू की पत्तियों में। फिर अगला क्वेश्चन है 2,4-D क्या है? तो 2,4-D एक खरपतवार नाशक होता है। 2,4-D जो होता है खरपतवार नाशक होता है। अगला क्वेश्चन है
पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक कौन होता है? तो फफूंदी। फफूंदी यानी कवक। पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक कवक यानी फफूंदी होता है। अगला है चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण चाय में लाल रस्ट रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? तो जीवाणु से नींबू का कैंकर रोग होता है। फिर पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है किसके कारण पत्तियां जो होती है हरा होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियां हरा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कौन है? तो सागर। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र सागर होता है। इसके बाद है कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। इसका प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। फिर है समुद्र के पानी में लवणता का क्या कारण है? तो सोडियम क्लोराइड। समुद्र के पानी में लवणता के कारण सोडियम क्लोराइड के कारण लवणीय होता है। अगला है गैसोहोल किसके मिश्रण से बनता है? तो पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहोल बनता है। फिर अगला क्वेश्चन है मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण को क्या कहते हैं? तो उत्तल दर्पण कहते हैं। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर इसके बाद लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो डायोप्टर होता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है शरीर के ऊतकों की वृद्धि विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है कौन चीज? प्रोटीन महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है हंसाने वाली गैस अभी देखे थे, इसे अगले वीडियो में देखे थे। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O हंसाने वाली गैस को। इसके बाद है हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत कौन है? तो पालक से लौह तत्व की प्राप्ति होती है। इसके बाद है फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पोमोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाता है। फिर है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? तो ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु का पता सबसे पहले लगाया था। इसके बाद है बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो क्षोभ मंडल में बादल अवतरित होता है। फिर जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है किस चीज़ की? तो जस्ता की कलई की जाती है, मतलब जस्ता से उसको रंग दिया जाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग तृष्णा बनता है। मृग तृष्णा बनने के कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर है रंगा मिश्र धातु किससे बनता है? तो टीन तथा सीसा से रंगा मिश्र धातु बनता है। अगला क्वेश्चन है बायोगैस में मुख्य रूप से कौन गैस होता है? तो मीथेन होता है। बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होता है। फिर आगे है सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद LPG का किसका मिश्रण होता है? तो LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व कितना है? तो 15 होता है। हरे पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व 15 होता है, कहीं कहीं 16 भी दिया रहता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा तथा जस्ता का मिश्रण पीतल होता है। फिर मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग कौन होता है? तो प्लीहा, जिसे एस्प्लीन कहा जाता है। एस्प्लीन उसी को प्लीहा कहते हैं। तो मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग कौन होता है? तो प्लीहा होता है, यानी एस्प्लीन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है? तो किडनी जो है रक्त को शुद्धिकरण करता है। इसके बाद रतौंधी के रोकथाम के लिए कौन सा विटामिन प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन A का प्रयोग किया जाता है रतौंधी के रोकथाम के लिए, यानी विटामिन A की कमी से ही रतौंधी होता है। अगला है कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करता है? तो किडनी जो है यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करता है। फिर अगला क्वेश्चन है शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? तो पैंक्रियाज, जिसे अग्नाशय कहा जाता है। अग्नाशय तो अग्नाशय जो है
क्या है, इंसुलिन को स्रावित करने के लिए उत्तरदायी होता है। फिर है टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, तो टाइफाइड हमारे आंत को प्रभावित करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, तो बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए जिलेटिन मिला दिया जाता है उसमें। इसके पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है, तो है भौतिक परिवर्तन है। पानी से बर्फ का बनना भौतिक परिवर्तन है। फिर अगला क्वेश्चन है, नीम का उपयोग किस में किया जाता है, तो नीम का उपयोग कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, फैराडे के नियम किससे संबंधित है, तो विद्युत अपघटन से संबंधित है। फैराडे का नियम जो है विद्युत अपघटन से संबंधित है। फिर है, पेड़ पौधे में जीवन होता है किसने कहा था, तो जगदीश चंद्र बसु ने कहा था कि पेड़ पौधे में जीवन होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूमिस्मेटिक क्या है, तो न्यूमिस्मेटिको तथा धातुओं का अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। इसके बाद जीन का आकार कैसा होता है, तो जीन का आकार जो होता है सर्पाकार होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है, तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल को डालते हैं तो एसिटिलीन गैस बनता है। फिर अगला है, वायु क्या है, तो वायु जो है गैसों का मिश्रण होता है, कई गैसों का मिश्रण होता है वायु। इसके बाद रिकेट्स किससे संबंधित बीमारी है, तो रिकेट्स जो है हड्डियों से संबंधित बीमारी होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका एक्स है, तो एल्युमिनियम का एक्स है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का एक्स होता है। फिर है, किसे मार्स गैस कहते हैं, तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो इक्थियोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ट्रोमेटोलॉजी ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को हम डेमोग्राफी कहते हैं। फिर है, मानव की त्वचा सबसे मोटी कहाँ की त्वचा होती है, तो तलवे की त्वचा सबसे मोटी होती है। फिर है, कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन है, तो डीएनए। कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है, तो आंत में पाया जाता है। मानव के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है आंत में पाया जाता है। फिर अगला है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य जो है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन जो है ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो इस तरह से सामान्य विज्ञान का कुछ क्वेश्चन था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए। फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।